बूढ़ गयो सकल समाज चढ़ही जो प्रथम लोभ मोह बसा। बूढ़ गयो सकल समाज चढ़ही प्रथम लोभ मोह बसा। ये बात रामचरितमानस का पंक्ति है, ये बात रामचरितमानस का पंक्ति है। जब यह अर्थ उभरने लगा तुलसीदास जी के दिमाग में, आप व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, समाज को गाली नहीं दे सकते। समाज के विरुद्ध में आपको बोलने का किसी को भी राइट नहीं है। तो हनुमान जी आए और तुलसीदास जी से कहा, हनुमान जी ने, तुम इसके निमित्त मात्र बन के रह जाओगे, ये तुम्हारे बनाने से नहीं बनेगा, नहीं तुम्हारे बिगाड़ने से ये बिगड़ेगा। तुम इसके निमित्त मात्र बन के रह जाओगे। और हनुमान जी ने लिख दिया, बूढ़ गयो सकल समाज चढ़हि प्रथम लोभ मोह बसा। वह समाज बुर गया जो लोभ में, फांस में, जातिवादी राजनीति में फंस गया, वह समाज बुर गया। आज मैं कपिल सिब्बल साहब देश के अभी सबसे बड़े बुजुर्गियत में अधिवक्ता हैं। वे कानून मंत्री भी रह चुके हैं। उस वक्त भी इनकी तीखी भाषण इनका होता था, एकदम तीखा भाषण। और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये समझाते थे, लेकिन परिस्थितियां बदल गया। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 को होता है गणतंत्र दिवस, 22 को हुआ भगवान राम का घर वापसी। अयोध्या में मंदिर का पूजन हुआ, राम भगवान को स्थापित किया गया अयोध्या में। तो इस पर अपना बहुत बड़ा लेख लिखे, यह नहीं होना चाहिए। माननीय कपिल सिब्बल साहब, अगर भारत को अधिवक्ताओं का देश कहा जाए कोई अनुचित नहीं होगा। भारत को अगर अधिवक्ताओं ने देश को आज़ादी दिलाया। महात्मा गांधी भी एडवोकेट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एडवोकेट थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी एडवोकेट थे, नेहरू जी भी एडवोकेट थे। तो उस समय के सभी व्यक्ति अधिवक्ता थे, लेकिन सबों ने देश हित की रक्षा करने के लिए अपना अपना अधिवक्ता को छोड़ दिया। महात्मा गांधी भी बहुत बड़े अधिवक्ता थे, लेकिन देश प्रेम के लिए अपना अधिवक्ता का कार्य नहीं किया। आज उनके इस त्याग तपस्या से आज पूज्य बापू लोग कहते हैं, आज पूरे भारत पूज्य बापू कहते हैं, महात्मा कहते हैं, महान आत्मा। जिनका आत्मा महान होता है उसे महात्मा की संज्ञा दी जाती है। और महात्मा गांधी जब स्वयं त्याग रहे थे, उन्होंने कहा था, हे राम, हे राम। तो कपिल सिब्बल साहब, आप थोड़ा बताइए हमको, और पूरे भारत को बताने का प्रयास कीजिए। हिंदुस्तान नाम काहे पड़ा? हिंदुस्तान के पहले नाम तो भारत था। भारत भी तो धर्म के आधार पर ही भारत था। भारत का इतिहास तो आपको पढ़ना चाहिए, भारत नाम कैसे पड़ा। वह भी तो हिंदू धर्म के नाम पर ही पड़ा। भारत भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के नियम के तहत ही भारत नाम पड़ा। उसके बाद 1947 में भारत 2 भागों में बटा, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। तो उस वक्त भी आप चुप रह गए। उस वक्त हिंदुस्तान नाम काहे रख दिए? रख दिए, क्यों रख दिए? हिंदू बहुल है इंडिया, भारत। हिंदुस्तान में हिंदू बहुत है, इसलिए हिंदुस्तान सीधा सीधे नाम रखा गया। पाकिस्तान में मुसलमान बहुत हैं, इसलिए पाकिस्तान रखा गया। तो इसमें जब हिंदुस्तान में हिंदू बहुल हैं, तो इनमें राम का मंदिर नहीं बनेगा।
तो कहाँ बनेगा? ये तो बताना चाहिए आपको। आप अपनी छोटे छोटे लाभ के लिए आप प्रश्न उठाते हैं। जब आपके ऊपर एक व्यक्ति ने ट्वीट किया कि जो आपने कभी कहा था बाबरी मस्जिद के वकालत केस में बहस में, अगर राम मंदिर बाबरी मस्जिद को ढहा जाता है, राम मंदिर बनता है तो आत्महत्या कर लेंगे। लोगों ने इस बीच में बहुत आदमी ट्वीट किया, तो आपने कहा कि हम काहे कहेंगे, हम राम के तो सेवक हैं। आपने कहा हम राम के सेवक हैं। हम कितना बड़ा व्यक्तित्व है हमारा, यह बात सही है। तो आपका राम के इतने बड़े सेवक हैं, इसलिए राजा दशरथ का जो पुण्य है वही राम है, और सीता जनक जी का जो पुण्य है वही सीता जी हैं। तो आप अच्छे, आपके माता पिता भी अच्छे थे, आप भी बहुत अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो आज इतना बड़ा हुआ। तब आप फिर वकालत कैसे करते हैं, टिप्पणियाँ कैसे करते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, राम को स्थापित किया गया, एक व्यक्ति विशेष जो धर्म विशेष के लोगों को डराने का प्रयास किया गया। काहे हिंदुस्तान में हिंदू का मंदिर नहीं बनेगा, राम का मंदिर नहीं बनेगा? वह तो उस दिन तो वह बहुत, यह जो राम का मंदिर बना उससे बहुत कुछ लोगों को सारे के जो साफ सुथरा और मौका पड़ने वजह से आप बोलते हैं वैसे और लोग भी बोलते थे, बहुत सारे हिंदू बोलते थे वहाँ पर परशुराम जी का मंदिर बना दीजिए, वहाँ पर हमारा पैसा कुछ लगा दीजिए, हम न्यायालय से भेजते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल बना दीजिए, वहाँ पर स्कूल कॉलेज खोल दीजिए, वहाँ पर फैक्ट्री खोल दीजिए। कोई कहते थे, बहुत सारे लोग कहते थे, कोई कहते थे बीमार हैं तो हॉस्पिटल जाएंगे, पढ़ना है तो स्कूल जाएंगे, मंदिर कहाँ है? आपको बधाई हो, आपके जैसे व्यक्ति को हम बधाई देते हैं। आप वहीं जाइए जहाँ आपको ज़रूरत हो। आपको ज़रूरत नहीं है, राम मंदिर किसके लिए है? मंदिर मस्जिद गिरजाघर किसके लिए है? जिसको ज़रूरत है वो जाता है। हम लोग जाते हैं पैदल देवघर, 100 किलोमीटर है। अब तक कभी जीवन में 5 किलोमीटर पैदल नहीं चले हैं, 100 किलोमीटर लोग चलता है, और करोड़ों लोग जाते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, सुल्तानगंज से जल उठा करके देवघर जाते हैं, वहाँ से 40 किलोमीटर बस के जाते, उसमें भी लोग सैकड़ों लोग हजारों लोग जाते हैं। और देवघर में तो 100 किलोमीटर 3 दिन तक चलना पड़ता है, रात दिन एक करके। जिसको ज़रूरत है वो जाता है। अगर आपको आत्मा की शांति नहीं है, आप मत जाइए। आपको कौन कहता है जाने के लिए? और राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? ये तो वकील साहब को बताना चाहिए पूरे भारत को कि राम का मंदिर कहाँ बनेगा। आपने जो कहा राम का मंदिर कहाँ बनेगा बताना चाहिए। वे लोग अधिवक्ता थे जिन्होंने अपना पैसा छोड़ करके देश के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिए, सर्वस्व निछावर कर दिए, और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के भारत को आज़ादी दिलाए। और आप एक अधिवक्ता हैं, कुछ हमारा वकालत चलते रहे, इसके लिए आप तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और उनको बारे में एक जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा, वकालत करने से क्या होता है? सिर्फ पैसे आते हैं। और वह जमाना था जो लोग बहुत आदर सत्कार के साथ न्यायाधीश को, अधिवक्ता को लोग बहुत आदर सत्कार के साथ लोग उनको देखते थे, नमन करते थे। लेकिन आज आपके जैसे व्यक्ति भी जो इतने बड़े अधिवक्ता हैं, वे भी अपना विचारधारा से दुनिया में पूरे भारत में द्वंद्व पैदा करते हैं। आपने राम का सेवा किया, लेकिन जो बयान देते हैं
वह तो अनुचित है। और अगर आपके जैसे व्यक्ति और 10 व्यक्ति जवाब दिए भी, बहुत सारे लोग जवाब दिए, बहुत दिनों से अरंगा लगाते हैं, मुसलमान भाई अरंगा तो लगाए, लेकिन हिंदू तो उसमें से भी ज़्यादा लगाए, और आज वही लोग राम मंदिर अयोध्या नहीं गए जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिसने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, जिसने वहाँ पर हर तरह से कोई छुपा रुस्तम, कोई बाहर का रुस्तम, जो मांग करते थे हॉस्पिटल बना दीजिए, परशुराम जी का मंदिर बना दीजिए, वहाँ पर स्कूल कॉलेज खोल दीजिए, वहाँ फैक्ट्रियाँ खोल दीजिए, कहूँ कि उन्हें राम से बैर है। ये हमारे आपके बीच का नहीं है। जब कृष्ण भगवान थे धराधाम पर, उस वक्त भी कंस ने विरोध किया था, उस वक्त भी उसके भगना ने, शिशुपाल ने विरोध किया था। वह सनातन धर्म था। महाभारत में आपने देखा जो किस प्रकार से अत्याचार व्यभिचार पांडव के साथ होता रहा। कृष्ण को लड़ाई लड़ना पड़ा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा, हमारे सगे भाई हैं कौरव, हम क्यों इससे युद्ध करेंगे? और इससे अच्छा तो हम इस राज खून से लथपथ राज लेकर के हम क्या करेंगे? हम इससे तो भीख मांग के खा लेंगे, हम उनका वध नहीं करेंगे, हम उससे युद्ध नहीं लड़ेंगे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, जो अगर तुम युद्ध नहीं लड़ते हो, तुम्हें जीने का अधिकार छीन लेंगे। अगर युद्ध लड़ते हो, तुम शहीद हो जाते हो, तो स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत होगा, आलिंगन होगा। अगर युद्ध में जीत जाते हो, तो धरती का स्वर्ग तुम सुख भोग करोगे। और ये लोग तुम नहीं मारोगे, हो सकता है तुम नहीं मारो, ये तो मरे हुए व्यक्ति हैं, तुम इसके निमित्त मात्र बन जाओ। अर्जुन ने प्रश्न उठाया, जो आप यह बात क्यों कहते हैं? या तो आगे नहीं, जब सूर्य था तो मैं भी था, जब गाछ था, हिमालय था, पहाड़ था, तो मैं ही था, सब कुछ मेरे में है। आगे झूठा बात आप बोलते हैं। मतलब आपका जीवन तो अर्वाचीन है, तो प्राचीन है, उससे बड़ा प्राचीन तो कोई नहीं होगा। आगे नहीं, तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम भी था, हम भी थे, सूर्य भी था। आगे झूठ बात बोलते हैं आप। कहा कि नहीं, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, तुम देखो। तो देखा, सारे के सारे कौरव कृष्ण भगवान ने अपना महाकाल का रूप दिखाया, और उसमें सारे के सारे प्रवेश करते जा रहे हैं। दुर्योधन है, दुशासन है, सारा का सारा व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। अर्जुन ने आंख बंद कर लिया, कहा, हे राजन, हे कृष्ण, आप जो कहेंगे हम वही कहेंगे। तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तुम नहीं मार सकता है किसी को, नहीं तुम जिला सकता है, लेकिन निमित्त मात्र बन जाओ। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम कायर कहलाओगे। और मैं कपिल सिब्बल साहब से, हम हिंदुओं में ताकत है, आज राम का मंदिर बन गया। और आप जैसे नृत्य करने वाले के मुंह पर एक क्या हुआ, यह मुंह काला हो गया। आपने क्या नहीं, पूरे जो राम मंदिर का विरोध करते थे, जो व्यवधान डालते थे छुपे रुस्तम या बाहर से, उनके ऊपर और उनसे आग्रह है, कभी भी राम मंदिर मत जाइएगा। थैंक्स।